Today we will read the chapter Nutrition in Plants. मैं पहले इसे इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर आपको हिंदी में समझाऊँगा. In class 6 you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो इधर बताया गया है कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीव, सारे जीव को फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. यू लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. अब कॉम्पोनेंट मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. कॉम्पोनेंट मतलब जो हमेशा साथ रहता है, उसका कंपोनेंट है. तो फूड का कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर न्यूट्रिएंट्स. मतलब जो कंपोनेंट्स फूड का है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट्स है और ये बहुत नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए. नेसेसरी मतलब इम्पॉर्टेंट, वो चाहिए ही चाहिए. तो ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए, नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. दे गेट इट फ्रॉम plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो प्लांट्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन वो प्लांट से फूड डिराइव करते हैं. नहीं तो उन एनिमल से फूड डिराइव करते हैं जो प्लांट्स खाते हैं. तो ये सेंटेंस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको समझने में शायद गलती हो सकती है, इसलिए मैं और एक बार समझा देता हूँ. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट. फूड ह्यूमन कहाँ से मिलता है? ह्यूमन को फूड प्लांट से मिलता है या तो उन जानवरों से मिलता है जो प्लांट्स खाते हैं. Thus, human and animal are indirectly dependent on plants. इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है. ह्यूमन और एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using carbon dioxide, water, and other minerals. The raw materials are present in their surroundings. तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खाना बना सकते हैं? प्लांट्स. Plants are only the organism that can prepare food themselves. तो प्लांट्स बस एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो है प्लांट्स, जो खुद से खाना बना लेते हैं. और क्या यूज़ करते हैं वो? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मिनरल्स, जो हमें सराउंडिंग में ही मिल जाता है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. तो न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या हेल्प मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से एक ऑर्गेनिज्म को यह हेल्प मिलती है कि वो अपने बॉडी को बिल्ड कर सके. मतलब आप पतले दुबले हैं, आप मोटे हो सकते हैं, आप मसल फुला सकते हैं. टू ग्रो, बढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स. और एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, मतलब आपका कहीं कट गया या चमड़ा उठ गया, उसको रिपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है? न्यूट्रिएंट. और लाइफ प्रोसेस को एनेबल करने के लिए एनर्जी भी यूज़ होता है. मतलब आप दौड़ रहे हैं, आपको उसके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए. आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट चाहिए. सारे लाइफ प्रोसेस को कवर करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट चाहिए. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है, मतलब अपने अंदर
डालता है और उसका यूटिलाइज करता है, मतलब उनमें जो न्यूट्रिएंट्स उसे मिले हैं उससे यूज़ करता है। यूटिलाइजेशन मतलब मैं बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, यूज़ करना, इस्तेमाल करना। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic mode of nutrition. एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं। कैसे सब्सटेंसेस से? सिंपल सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो एनिमल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब खुद से खाना बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मतलब प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे, और प्लांट्स जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। जिस प्रोसेस से प्लांट्स खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन उनको मिलता है, उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब मैं ऑटोट्रॉफ्स में दो वर्ड एक साथ हैं, उनका मतलब बता देता हूँ। ऑटो मतलब सेल्फ्स, ट्रॉप मतलब न्यूरिशमेंट। ऑटो मतलब खुद से, और ट्रॉफ्स मतलब न्यूरिशमेंट, मतलब बॉडी को न्यूरिशमेंट चाहिए, उसे हम न्यूरिशमेंट बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और अदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीव और एनिमल कहाँ से अपना फूड लेते हैं? प्लांट से डिराइव करते हैं, प्लांट से लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, इसीलिए उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि हम प्लांट से खाना लेते हैं या उन एनिमल से खाना लेते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, इसलिए हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो चलिए अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स। लीव्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज, क्योंकि लीव्स में ही सारा खाना बनाते हैं प्लांट्स, उधर ही सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब मैं बता देता हूँ। सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर, बनाना, उधर ही अपना खाना बनाते हैं। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू leaves. Carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present in the surface of the leaves. These pores are called stomata. These are surrounded by guard cells. तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब। सारा जो रॉ मटेरियल है, मतलब जिसे फोटोसिंथेसिस ऑकर होने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, जितना भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सब प्लांट्स के लीव्स तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के लीव्स से ही खाना पकता है। मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो वो जो मिनरल्स और वाटर्स है वो प्लांट्स के लीव तक कैसे पहुंचते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लीफ में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स का मतलब मैं बता देता हूँ। छोटे छोटे बिंदु को हम टाइनी पोर्स कहते हैं। तो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स का सरफेस में। और वो पोर्स अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा। इधर मैं आपको स्टोमाटा का पिक्चर दिखा देता हूँ। ये रहा स्टोमाटा, और ये किससे सराउंडेड है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से ये सराउंडेड है, मतलब गार्ड सेल उसके आसपास हैं। इसको हम स्टोमाटा कहते हैं। आप देख लीजिए अच्छे से स्टोमाटा का डायग्राम।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। तो वेसल्स मतलब बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो मीनवाइल रीड कर रहे हैं इधर इसका मतलब होगा पाइप्स। तो पाइप्स जो होते हैं वो पूरा स्टेम में रन करते हैं और लीफ तक होते हैं। उन्हीं पाइप्स के द्वारा सारे वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंच जाते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो एक कंटिन्यूअस पैसेज मैंने आपको बता दिया। कंटिन्यूअस पैसेज होते हैं जो लीफ तक, स्टेम से लेके लीफ तक पहुंचते हैं, और सारा रॉ मटेरियल्स मिनरल्स जो चाहिए वो उसी पाइप्स के द्वारा लीव्स तक पहुंचते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल क्या है और उसका फंक्शन क्या है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ग्रीन पिगमेंट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन पिगमेंट मतलब ग्रीन कलर। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. तो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका फंक्शन है सनलाइट का एनर्जी कैप्चर करना। कैप्चर मतलब उसको पकड़ लेना और अपने पास रखना। कैप्चर करके किस चीज़ के लिए हेल्प करना? फूड सिंथेसाइज के लिए। फूड सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर, बनाना। फूड बनाने के लिए उस एनर्जी को यूज़ करना। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो एनर्जी क्लोरोफिल कैप्चर कर रहा है वो किस लिए यूज़ हो रहा है? फूड बनाने के लिए। किससे फूड बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis. तो ये बड़ा सा जो प्रोसेस हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिनरल्स मिला, सनलाइट मिला, इस सारे प्रोसेस को कॉम्बाइन कर दे, एक साथ मिला दे, तो ये सारा प्रोसेस बन जाता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, आपके घर में जो लाइट लगा है वही लाइट। सिंथेसाइज मतलब टू कॉम्बाइन, एक साथ लाके उसको बनाना। तो आगे बढ़ते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो नेसेसरी का मतलब मैंने आपको बता दिया था और एक बार बता देता हूँ। नेसेसरी का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें वो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको ऑकर करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. तो जो सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, वो कैप्चर्ड हो जाते हैं। किसके द्वारा कैप्चर होते हैं? लीव्स के द्वारा कैप्चर होते हैं और स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीव्स में। Stored in the leaves of the plant as food. Thus, the sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसीलिए सन जो है वो अल्टीमेट, सबके लिए बहुत ज़रूरी एनर्जी है, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. The carbohydrates ultimately get converted into starch. The presence of starch in leaf indicates the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate.
तो जब फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो जनरली दिल में ही रिलीज होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च। तो लीव में कार्बोहाइड्रेट पहले से होता है, प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हमें पता चलता है कि लीव्स में स्टार्च है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ऑकर हो रहा है। तो आप स्टार्च ऐसे नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। You often see slimy green patches in pond or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them a green color. Algae also prepare their own food by photosynthesis. तो चलिए अब इसको समझते हैं। आप कभी कभी पॉन्ड्स में या कोई स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, कोई पानी का जहाँ पे पानी का जमाव हो गया है, उधर आप देखते हैं कि ग्रीन कलर का कोई स्लीमी मतलब जेली टाइप, जैसे जेली का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्लीमी बोलते हैं। स्लीमी ग्रीन पैचेस होता है, ग्रीन कलर का पैचेस होता है। तो वो क्या होता है? ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसे हम एल्गे कहते हैं। तो एल्गे अपना फूड कहाँ से डिराइव करता है? उसके पास भी क्लोरोफिल है और वो फूड खुद बनाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल कंटेन करता है? अगर वो ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल वो कंटेन करता है और फूड प्रोसेस करता है। तो ये हमने पढ़ा था पिछले बार, यहाँ पे पढ़ा था द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट इधर ही बता दिया गया। तो ग्रीन पिगमेंट जिसमें होगा मतलब वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो एल्गे भी ग्रीन होता है, वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।